मेरे को वो दे देना माइक, कोई और तरीका नहीं है इनका। शिव भैया इग्नोर करते तुम प्रकाश को। लेकिन रोज रोज शिवा भैया होंगे ये कैसे पता तुम्हें? हो सकता है किसी और दिन कुछ और हो। माइक इन। एक ही तरीका है, टक्कर में चिल्लाओ। गलत है यार। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। SW वो जो छोटू छोटू से क्वेश्चन दिए थे वो सब, हाँ हाँ कर लेते ना डिस्कस, उसमें क्या है। बढ़िया कल की अपने पास में पीपीटी, कल मैंने इनको होमवर्क दिया था। सर आपने तो बेस्ट 2 वाले वीडियोस में क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के खत्म हो गया। हाँ तो खत्म होगा जब तो वो उनको बुलाएंगे, अभी तो लिया ही नहीं मैंने, अभी मैंने उनको लिया ही नहीं है आप रख, इसीलिए मैं अकेले ऐसे टीचर हूं जिसने ऐसा नहीं किया। ठीक है कल का क्या SW है यार, कल का क्या SW था देखें। कल के दिन पे मैंने इनको क्या काम दिया, क्या सुंदर सा काम दे दिया था, देखें तो सही। कल मैंने इनको ये क्वेश्चन दिए थे। हाँ भाई इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। हाँ ये ग्राफ तो आपने ड्रॉ ही नहीं किया था। ये ग्राफ तो आपने ड्रॉ ही नहीं किया था। हाँ ओके कर लिया सारा। ओके दैट्स ग्रेट, सही है। आज थोड़ा मैं ज्यादा ऊपर देखूंगा, क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे बड़ा टीवी लग गया। ओके आदित्य हर बार नया कोर्स लेता है लेकिन नाम बदलना नहीं भूलता। अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तो मैं सिर्फ इतना हिंट करूंगा कि अल्फा बीटा कॉमन ले लेना, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। सही है, और आपके पास दोनों अवेलेबल हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है। ठीक है तो 3/2 यहां भर देना, 5/2 यहां भर देना, 15/4 खत्म। अल्फा बीटा जो है वो अपने आप में इसके रूट्स हैं, तो इसकी वैल्यू बताओ। बता देंगे ये भी बता देंगे। अगर देखा जाए तो क्या क्या मांग रहा है भाई अपने से, एक तो ये मांग रहा है P, इसकी जगह पे तो अपन लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, प्लस में P अल्फा बीटा हमें पता ही होगा, Q ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। अब रही बात अल्फा बीटा से पहले इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन P प्लस में QN स्क्वायर प्लस में PNX, ठीक है ना। प्लस के अंदर अगर देखा जाए तो PN स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जहां जहां भी मिलेगा वहां वहां मुझे माइनस का PN अपॉन P प्लस QN स्क्वायर लिखना है, और जहां जहां भी अल्फा बीटा मिलेगा वहां वहां मुझे QN स्क्वायर, ओके वहां वहां मुझे, ठीक है, PN स्क्वायर अपॉन में P प्लस QN स्क्वायर लिखना है। बस ये सारी वैल्यूज उठा करके मैं भर दूंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा ये सिर्फ रखना ही है और कुछ नहीं करना, रख करके बस थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे हो जाएगा। अच्छा इससे हमारे को पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो है B/A और अल्फा बीटा जो है वो है C/A। अब जो डिमांड है क्वेश्चन की वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास, उसमें एक जोड़ देंगे, राइट है। ऐसे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है।
फिर भी जैसे मुझे लगता नहीं है वैसे तो कोई मुश्किल आएगी, लेकिन सी बाई ए दिख रहा है और प्लस के अंदर बी बाई ए भी दिख रहा है और प्लस का 1 भी दिख रहा है, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। लो इसका तो आंसर भी आ गया, हटाओ इसे। अब ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ रूट इज 1, डिफरेंस ऑफ रूट अंडर रूट डी बाई ए, तो दैट इज अंडर रूट डी, अंडर रूट डी का मतलब हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 1, क्योंकि नीचे ए की वैल्यू भी 1 है। सही है, सही है। अब इसका मतलब हमारे को क्या क्या समझ में आ गया, इसका मतलब हो गया पी स्क्वायर माइनस 4q की वैल्यू 1 है। अच्छा ओके, इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 4q है सब। ओके, अब पी स्क्वायर की जगह 1 प्लस 4q लिखता हूं, तो 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q अगर मैं लिखा तो ये 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। अच्छा, तो हमारे पास में हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, हाँ लेकिन ये यहां पे माइनस ऑलरेडी है ना बेटा, तो इस माइनस की वजह से प्लस का बी बाई होगा। ठीक है, ऐसा आप जो कह रहे थे। नहीं 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 नहीं, उल्टा क्यों सोचना अपने को, है ना कुमकुम। सही है बेटा, आगे बढ़ जाए। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अल्फा बीटा इज द इक्वेशन ऑफ दिस सच दैट इज दिस। अच्छा देखो, आप यहां पे देखो 3 अल्फा प्लस में 4 बीटा इज इक्वल टू 7, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 12, समअप किया 23 अल्फा और 12 और 7 19, अल्फा की वैल्यू आ गई 19/23। ठीक है ना, ये अपन ने यहां रखा तो 19 5 95, 95 डिवाइड बाई 23 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 95 बाई 23 माइनस 4। बस आपके पास बीटा आ गया, अल्फा आ जाएगा, फिर आप उठा करके इसमें रख देना। पी और क्यू की बड़ी गंदी सी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अच्छा सर 16 क्या 16 आएगा। अच्छा ओके, यहां पर ये एक चमत्कार कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये कह रहे हैं कि 3 अल्फा प्लस में 4 बीटा इज इक्वल टू 7 तो होगा, लेकिन 20 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 16 होगा। अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, और अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो बीटा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ओए होए क्या बात है। पी क्या चीज है, पी अपने आप में माइनस अल्फा प्लस बीटा माने -2, और क्यू अपने आप में क्या चीज है, अल्फा इंटू बीटा माने 1 हो गया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। सही है, बताइए अब क्वेश्चन में क्या दम आ गया, है ना। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, डिफरेंस ऑफ रूट होता है रूट डी बाई ए की वैल्यू 1 थी तो क्या दिखाता। ठीक है, स्क्वायरिंग करी, ये आ गया, पी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 4 क्यू आ गई, पी स्क्वायर की जगह रख दिया 1 प्लस 4 क्यू स्क्वायर, बस, और ये अपने आप में 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। सही है ना। अब आप देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है ना, है ना। क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या क्या है। नहीं मुझे तो नहीं लगा, ये तो माइनस भी है ना, इस वजह से तो नहीं लगा ऐसा होगा, है ना। ऐसा बस सिंपल है, और क्या। ठीक है, अब लास्ट का 13 और 28 क्या है, लास्ट क्या है। हाँ 13 और 28 क्या होता बेटा, है ना। ओके, अब आते हैं अगले पे, है ना। यहां के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने पास बहुत भयानक काम पड़ा है भाई, बहुत भयानक काम। ये अपने कल तक यहां तक ये क्वेश्चन ही करे थे, अपने पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा। ठीक है, दबा करके काम है, दबा करके।
चलें आगे, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर अपन यहीं रुके रहे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अपने को आगे चलना चाहिए। अब आगे क्या है हमारे पास में वो भी देखते हैं धीरे धीरे। रेडी, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो धीरे 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 अपने को अगला क्वेश्चन समझ में आने चालू होंगे। आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, वो सोचो आप। क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज distinct non-zero roots a and b, then minimum value of x square plus ax plus b is equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो किसी टाइम पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था कभी। ठीक है, थैंक यू चंद्रमौली। आगे चले बेटा। देखो क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। देखो जरा सोचो, जरा सोचिएगा, सोचिएगा, बस सिर्फ सोचोगे तो दिख जाएगा। क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं ए और बी, खुद ही बोल रहा है। तो सोचो सम ऑफ रूट कितना होगा मेरे दोस्त? माइनस ए। सोचो ना, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए लगाया, माइनस ए बाई 1 कह दे भाई। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा मेरे दोस्त? प्रोडक्ट ऑफ रूट ए इंटू बी बराबर में कितना हो जाएगा? बी। तो अपने को तो समझ में आ गया, ए की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अच्छा ए की वैल्यू 1 आती है, अपन इसमें रखते हैं, है ना। आइए तो रखते कितना दिखेगा बेटा? 1 प्लस बी बराबर -1। तो बी की वैल्यू कितनी दिख रही है अपने को? -2। अब देखो अपने पास ए और बी ही आ गया। तो अपने को नहीं पता किया एक्सप्रेशन, जो हमारे को एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है ना, इसको अपन लिख लेते हैं बकायदा। एक्सप्रेशन जो मांग रहा है वो, ठीक है, वो एक्चुअल में है ना, एक्सप्रेशन जो है, इफ आई कॉल इट जेड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स की जगह 1 इंटू एक्स प्लस बी की जगह -2 हो गया। तो एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप चाहें तो इसका ग्राफ बना ले, ग्राफ बना सकते हैं ना, है ना। अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या सिखाया था? इसका x का कोफिशिएंट 1 है, उसका आधा, x के कोफिशिएंट का आधा इज हाफ। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर -2। तो मैं इसे कैसे लिखना चाहूंगा? मैं इसी एक्सप्रेशन को लिखना चाहूंगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और फिर 2 माइनस 1/4, -2 माइनस 1/4, दैट इज माइनस का 9/4। तो मैं इसे -9/4 लिख दूंगा ना, ऐसा सही बात है। अच्छा अब किसी भी स्क्वायर का मिनिमम, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है। ये बात समझ में आती है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है। तो जिस दिन ये मिनिमम होना चाहेगा उस दिन ये 0 दे देगा। -9/4 तो कांस्टेंट है, वो नहीं हो सकता और कम। तो हमारा मिनिमम आ जाएगा -9/4। ओके, शीट के क्वेश्चन बन रहे हैं, दैट्स इट। आपके दादाजी को मेरा प्रणाम। माय ग्रैंडफादर ऑल्सो वॉचिंग आवर क्लासेस। थैंक यू अभिषेक, सबको मेरा नमस्ते, है ना। तो अरे क्या, तो ऊपर नीचे जाते थे एन की जगह बी हो गया, क्या हो गया तुम्हारा? अच्छा देखो, है ना। अच्छा एक्सप्रेशन ये हो गया, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या मुश्किल आया? कुछ भी नहीं करा, सामने वाले ने कहा इसके रूट्स ये हैं, मैंने वाकई में लिख दिया सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तुरंत मिल गया भाई। मैंने नाम रख दिया, एक्सप्रेशन का नाम जेड रख दिया, जेड। एक्सप्रेशन का नाम क्या रख दिया? जेड। ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए ना। अच्छा
अब आप चाहे ना तो ऐसे भी देख सकते थे, इसका एक सेकंड मेथड भी है, आप चाहो तो, मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी सुनो आप। एक सेकंड मेथड क्या है, अपने को पता है हमारा एक्सप्रेशन जो था ना वो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, dz बाई dx। फिजिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन सिखाया गया होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का हो जाता है 0। तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 1। आप चाहो तो इसे 0 रख लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगी। आगे ना, अब ये जो x की वैल्यू आई इसको उठा करके जैसे ही आप z में रखेंगे वो अपना मिनिमम दे देगा। तो z मिनिमम के लिए आपने x की जगह -1/2 रखा, तो -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 -2। हर x की जगह जो भी dz बाई dx को 0 रखने से वैल्यू है उसको रख देना बेटा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/4 प्लस माइनस का 1/2 -2। ओवरऑल एलसीएम कितना देख रहे हैं अपन लोग, 4 1 -2 -9। आंसर देख लो जरा, ठीक है, -9 नहीं माइनस, ठीक है, -8 हो जाएगा -9/4। दैट्स योर मिनिमम। ये लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते थे, डिफरेंशिएशन के रास्ते से भी मिनिमम आता है, परफेक्ट स्क्वायर के रास्ते से भी मिनिमम आता है, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन के रास्ते से भी मिनिमम आता है और परफेक्ट स्क्वायर के रास्ते से भी मिनिमम आता है। दोनों रास्तों से मिनिमम निकाला जाता है, डिपेंड करता है आपको, है ना, कौन सा रास्ता अच्छा लगता है। आप परफेक्ट स्क्वायर के रास्ते से समझ लो, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे ना जो थोड़े ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, वो ये वाली चीजों को ज्यादा निकाल सकते हैं, है ना। ये आने वाले टाइम में धीरे 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 हैबिट हो जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगा क्यों, ठीक है। थैंक यू स्मृति, उनको मेरा प्रणाम। नहीं नहीं, आप भी कर सकते हैं शीट, अगर आप खुद से लगाना चाहें तो जरूर करिएगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उसके लिए आप डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, डू dz बाई dx। अब आप z तो समझ गए ना, एक्सप्रेशन को z बोल रहे हैं, एंड पुट dz बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सेकेंड, नाउ, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन z। बस इतना सा करना है, हर बार जब जब भी जरूरत पड़े आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम जो आप लोगों ने फिजिक्स में सुना है ना, बिल्कुल वैसा है, वो ही है, ठीक है ना, एग्जैक्टली वैसा ही है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। ये अगर आप कभी कभी आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये किसी टाइम पे मेंस में आया क्वेश्चन था, तो इसलिए क्या ये अच्छा क्वेश्चन था तो बनता है इस जगह पर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, और एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे किसी ने पूछा क्या कि y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर -6x प्लस 9, ठीक है, हैज, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, फिर खाली जगह एट x इज इक्वल टू खाली जगह, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मान लो किसी ने अपने से ये पूछा कि मैक्सिमम, हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम पे भी यही सेम तरीका सेम मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे किसी ने मेरे से पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, अगर आप मेथड 2 से जाना चाहते हैं तो बेस्ट है, कोई बुराई नहीं है, बहुत फास्ट काम करता है। आपने डिफरेंशिएशन कर दिया y का x के रेस्पेक्ट में, तो -2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x, -6 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 9 का होता है 0। तो आपको क्या मिला, माइनस का 4x -6, है ना, ये मिल गया, ठीक है। और आपको जैसे आपने इसे इक्वल टू 0 करा, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई -4, मतलब -3/2, है ना। तो पहली बात तो यहां पे आंसर आपका -3/2 आने वाला है, लिख लो। अब यही x की वैल्यू उठा करके अपन ने कहां रखनी है, y में,
तो -2 -3/2 का होल स्क्वायर -6 इंटू -3/2 +9 ऐसा करना। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो अपने को मिल जाएगा कितना, -9/2। ठीक है, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट कर दो 3, तो अपने पास में हो जाएगा +9 +9, तो ये हो गया 18 -9/2, तो 36, 36 में से 9 गया 27/2। ठीक है, देख लेना भाई मेरे से कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, हाँ देख लेना प्लस माइनस की मिस्टेक मेरे से ना हो जाए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 27/2, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू -27/2। बस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और x की इस वैल्यू पर है। हाँ आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे ना, अगर जैसे देखेंगे ना तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूं आपको, है ना। जैसे किसी बच्चे के मन में आ गया कि सर ये हुआ क्या है, थोड़ा बताइए प्लीज, तो अपने दिमाग में क्या चलेगा ना, y इज इक्वल टू में -2 कॉमन ले ले बेटा, x² - 3x। ठीक है, माइनस चलो ले लिया, चल अब कॉमन, प्लस का 3x। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 9/2, यही हुआ, माइनस में 9/2, -9/2 ऐसा। ठीक है, अच्छा अब क्या करा जाए, अब इसका आधा सोचा 3/2 बना, तो अपन ने -2 को बाहर ही बैठाया, यहां लिख लेते हैं x + 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 के होल स्क्वायर और माइनस का 9/2 पीछे कॉपी कर लेते हैं, तो हमारे को मिल गया -2 और यहां हो जाएगा x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 9/4 माइनस में 9/2, यही होगा, है ना। और अच्छे से लिख लेते हैं -2, इसे लिखा x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में एलसीएम आ जाएगा कितना 4, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 18 और 9 माइनस का 27/4। ठीक है, -27/4। ठीक है, अच्छा इसको -2 को खोल देते हैं, -2 x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 9 प्लस के अंदर 27/2, ये हमारा y चल रहा है। अब इस 27/2 को भी उधर लेके, तो y - 27/2 इज इक्वल टू माइनस में 2 x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है हमारा खेल, है ना। ये सब हमने कहां सीखा था, परफेक्ट स्क्वायर पहले दिन वाले में, है ना बेटा, पहले दिन वाले में ये हमने करा है। ठीक है, अच्छा अब जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है मैंने क्या सिखाया था कि इसके बाद इसे कैसे लिखना है, इसको ऐसे मानना है कि हमारे को दिख रहा है y, ये सब y दिख रहा है। ठीक है ना, और ये हमारे को दिख रहा है इज इक्वल टू -2x², और मैंने बताया था कि अगर y इक्वल टू x² होता है ना तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, और y इक्वल टू -x² हो तो उसका ग्राफ उल्टा बनता है। तो ये माइनस आ रहा है ना, तो पक्की बात इसका ग्राफ कैसे बनने वाला, ऐसा। तो 2 होने से फर्क नहीं पड़ेगा, 2 होने से सिर्फ फैलेगा, लेकिन ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये ग्राफ में ये पॉइंट कौन सा है, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी दिख रही है -3/2, और y की वैल्यू कितनी दिख रही है 27/2, याद है ना। इस ब्रैकेट से x की वैल्यू, इस ब्रैकेट से y की वैल्यू। अब आएंगे नंबर लाइन पे, x की वैल्यू कितनी है -3/2, सही है ना भाई। x की वैल्यू कितनी -3/2, तो -3/2 यहां मिलेगा। ठीक है, और y की वैल्यू 27/2 ऊपर कहीं मिलेगी, 27/2 माने 13.5, 13.5 यहां कहीं मिलेगा बेटा, ये हमारी जगह हो गई, है ना। अच्छा, और हमारे को यहां से उल्टा ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, उल्टा ग्राफ जैसे ड्रॉ करूंगा, ये ऐसा नीचे की तरफ मुंडी वाला ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा ना मेरा, ऐसा ड्रॉ होगा, है ना। अब आप बताओ इस ग्राफ में ये नीचे कहां तक जाएगा, नीचे से नीचे -∞ जाएगा, क्योंकि चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा -∞। अच्छा बताओ इसका मतलब इसका मिनिमम -∞ हुआ, और मैक्सिमम यहां तक जाएगा, कहां तक, इस जगह तक, देख रहा है, इस जगह तक। और ये कौन सी जगह है सर, ये अगर देखा जाए तो ये -3/2 और 27/2 है, माने इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 27/2, और ये कितनी दूरी पर है x के नाम पर, -3/2 पे। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट, हाइट मैंने y की वैल्यू -27/2, माइनस क्यों है, प्लस ही तो है ना, प्लस का 27/2, और x की किस वैल्यू पे मिल रहा है -3/2 पे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, पहले दिन खूब सारे ग्राफ बनाए थे। ठीक है,
तो अब इस तरह के ग्राफ में जिसमें आगे माइनस होता है ना, उसमें मैक्सिमम ही पूछता है। जिसमें अगर ये माइनस नहीं होता, ये प्लस का 2x² होता, तो वो क्वेश्चन के अंदर हमसे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछता, भाई भाई किधर चले गए तुम, अच्छा नहीं लगा तुम्हें, क्या ये अंडू अंडू नहीं होता? ओके, कोई इश्यू नहीं, अपने लोग तो कॉपी कर चुके, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहां तक की बात है समझ में आगे हो गई। 11th में मेरे को लगता है कि हम इतनी दूर तक भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अच्छा ये तो इधर आया ही नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है और C भी पॉजिटिव है, ठीक है, देन रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर, क्वेश्चन मार्क। बताओ आप क्या कहते हो, दोनों रूट्स के बारे में क्या होगा, दोनों रूट्स के बारे में क्या सोचते हो आप? हाँ भाई, कल अपन ने इस पे खूब काम किया है, इसलिए मैं आज आपसे पूछ सकता हूं छोटा मोटा क्वेश्चन तो। बहुत नेगेटिव 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 भर दिया तुम लोगों ने, हैं? देख लेते हैं एक बार जरा, क्या कहते हो। देखो इन देखो, ए और बी से हमारे दिमाग में अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं आएगा, आएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस का बी बाई। अब ए और बी दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव दे रखा है ना, ओवरऑल हमें पता चला सम ऑफ रूट नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करते हैं तो सी बाई होता है। अब सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वन पॉजिटिव पॉजिटिव। अब दो नंबर क्या जोड़ते हैं नेगेटिव आता है और गुणा करते हैं पॉजिटिव आता है, ऐसा क्या हो सकता है यार, दो चीजों को जोड़े नेगेटिव आ रहा है और गुणा करते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव है सर, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब बोथ रूट्स नेगेटिव। हाँ, इसीलिए सभी लोग नेगेटिव नेगेटिव गा रहे थे, है ना, है ना, यही कारण था तुम्हारा। अच्छा खेल रहे हो, अभी बहुत अच्छा खेलने लगे आप, ठीक है। अच्छा श्योर है, अच्छा अगला क्वेश्चन, ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताना जरा, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, जल्दी जल्दी काम करेंगे, रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन इक्वेशन whose रूट्स आर, ठीक है ना, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और आगे दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्वेश्चन मार्क। बताओ, अब बताओ, थोड़ा सा अच्छे से बताओ, क्या कहते हो आप, अब इस बारे में क्या करा जाए। अच्छा अजीत, ऐसा वीडियो क्वालिटी डल बता रहे भाई हमारे दोस्त लोग, क्या कहते हो, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई मीन मतलब कोई भी सोच सकता है, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिमेट्रिक रूट्स नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह करा तो नहीं बनेगा। हाँ हाँ सही है, क्वालिटी वो एक्चुअली में लिखा आ गया, बहुत सारे बच्चों ने बोला खटाखट खटाखट। हाँ, इसीलिए तो मैं पीछे के क्वेश्चन ला रहा हूं बेटा, अनामिका, ऐसे ये क्वेश्चन पिछला वाला जो है इसी तो ला रहा हूं मैं, ठीक है। देखो अच्छा चलो बताओ, सम ऑफ रूट बोला आप, इन दोनों का सम ऑफ रूट बोलो, तो क्या करोगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा में अपन जोड़ देंगे ना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को, ऐसे ही तो करेंगे सम ऑफ रूट। भाई इनका सम ऑफ रूट कितना, तो अपने को पता चला 5 अल्फा प्लस बीटा आ गया,
अच्छा, यहां से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी बाई ए। तो इसका मतलब हमें पता चल गया ना सम ऑफ रूट कितना है, माइनस का 5b बाय ए। ये हमारा सम ऑफ रूट हो गया। अब आ जा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सोचते हैं अपन, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे सोचते हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा जो हमारे को दिया है ना, ये नया रूट है ना, इसकी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से गुणा कर देते हैं। अब देखो आगे पीछे तो करनी है ना गुणा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ये बहुत आसान होगा, ट्राई कर लेते हैं। अगर हमने करा तो कितना आ जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 3 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा मिला के 10 अल्फा बीटा हो जाएगा, ऐसा। अब ज्यादा से ज्यादा ये मैनेज हो सकता है कि हम इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख सकते हैं और प्लस में 10 टाइम्स अल्फा बीटा देख सकते हैं। अच्छा, हमारे को ये भी पता है 6 तक तो ठीक है, ये अपने आप में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस में 10 अल्फा बीटा दिखा रहा है, दिख रहा है आपको, ये आता है ना अपने को, इसकी जगह ये लिख दिया। अब जैसे ये लिखा ना, तो हम क्या करेंगे, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, भाई एकदम एंटर करेंगे ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या क्या वैल्यू रख रहे हैं। अभी तो क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसे खोलूंगा ना तो थोड़ा और समाधान हो सकता है। ये देखो, ये 6 दूनी 12 बन रहा है और पीछे 10 है, तो मिला के माइनस 2 अल्फा बीटा अभी मेरे काबू में आ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने की जल्दी नहीं करी, पहले इसे सॉल्व करता गया कि क्या मालूम और छोटा हो जाए। लास्ट में इससे छोटा नहीं हो रहा था, तो मैंने 6 अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई रखता हूं ना, तो ये हो जाएगा 6 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह 2 सी बाई ए हो गया। ये हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया। अब क्या कर सकते हैं सर, बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपके लिए ऐसा नहीं है कि अब आपके लिए मुश्किल हो गया। हम सभी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने 10th में पढ़ा था, बस रखना ही है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारे पास माइनस का 5b बाई है, तो यहां पे हो जाएगा 5b बटा ए एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह कितना हो जाएगा, सारा रख देते हैं, तो यहां हो जाएगा 6b स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। बस इसे सॉल्व थोड़ा जमा के लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक मिनट दोबारा देख लेता हूं, 13 हो रहा है क्या ये, कितना, अच्छा शायद हो सकता है ऐसा मैंने छोड़ दिया होगा, 9 और 4 13, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, 13 हो रहा है भाई, 13। अगर ये 13 हो रहा है तो हमारे पास, ओ वेरी गुड, और आसान कर दिया आपने, मेरा काम आसान ही करते हो आप, बढ़ाते नहीं हो मैंने देखा। तो प्लस का सी बाई ए बनेगा, ठीक है, प्लस का सी बाई ए बनने पे यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां पे ए सी हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी आपने किया वैसे मैं भी है वही किया था, 13 और 28 आ रहा था, कोई बात नहीं चलता है। हाँ मेरा 13 हो गया है ना, मैंने सही। सिमेट्रिक रूट कैसे होते हैं, देख सिमेट्रिक रूट है ना ऐसा होता, 2 अल्फा और 3 बीटा होता है ना। अब अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखने पर अगर सेम आता है तो सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अल्फा बीटा की जगह सेम रख लो, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया ऐसा। अच्छा चलो बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर मान लो उसने अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछा होता तो वो फार्मूला याद है क्या, सोचो जल्दी। अगर वो हमसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछता तो क्या हमें फार्मूला याद है या नहीं याद है। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछता तो क्या हमें फार्मूला याद है या नहीं याद है। सोचो, याद है, वेरी गुड। ये मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, क्या आता है ये वाला फार्मूला। अरे वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, भर ही दिया, फार्मूला ही भर दिया, मजा आ गया, मजा, बहुत बढ़िया, क्या शानदार है। किसी ने इंग्लिश में लिख के भर दिया, किसी ने मैथ्स में, किसी ने पावर के साथ, किसी ने बिल्कुल प्रॉपरली, लेकिन सबने अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम किया है। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है बैठ करके जो भी देखता होगा ना उसको भी लगता होगा यार बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं अपने, ठीक है। अच्छा चलो अब बताना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार है आप लोग, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज, इफ दिस हैज रूट्स, और रूट्स के नाम पे दे रखा है बहुत ही प्यारे से, ठीक है, 1030 डिग्री एंड 1045 डिग्री एंड 1015 डिग्री, सॉरी 1015 डिग्री, देन वो पूछता बताइए 2 प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसके रूट्स ये हैं, वो तो बस ऐसे मैंने आपसे पूछा ही था, उससे तो कुछ नहीं है ना। वाह, लेकिन मतलब आपने हक से मांग लिया मेरे से कि अरे वाह बहुत बढ़िया। क्या आप ये जानते हैं कि इसके रूट्स जो दे रखे हैं ना, वो हमारे को 1030 डिग्री और 1015 डिग्री दे रखे हैं। मैं आपसे अगर पूछूं बताइए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप ये तो कहोगे सर 1030 डिग्री प्लस 1015 डिग्री होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर गुणा कर दो इनकी, 1030 डिग्री इंटू 1015 डिग्री कर दो और क्या होगा। अगर हम इनको सम अप करते हैं तो हमारा सम आएगा माइनस का पी। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा q/1 माने q। ये बात समझ में आई? अब सम ऑफ रूट इतना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना आ जाएगा। ठीक है, अरे अब आप एक बात बताओ, 15 और 30 को देख के मन में आता है 45। क्या आपको नहीं लगता कि मैं 1045 डिग्री को जानता हूं? 1045 शायद 1 होता है ना? तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, इसका अंदर 10, इसे मैं 30 प्लस 15 भी तो लिख सकता हूं। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो शायद 10a प्लस बी भी लग सकता है, 1030 प्लस 1015 अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस 1030 डिग्री इंटू 1015 डिग्री। क्या मालूम ये वाला फार्मूला आपको याद भी है या नहीं याद है? भाई मुझे तो ऐसा लगता है शायद याद तो होगा, भूले तो नहीं होंगे आप, है ना भाई? तो अब अगर देखा जाए, हाँ सही बात है, a प्लस बी का फार्मूला यूज कर दिया ना, देखो आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अब 1030 प्लस 1015 है माइनस पी, लिख दिया माइनस पी, नीचे लिख दिया 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। सही है, ओके। अब क्या करने वाले, कुछ नहीं, माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू दिख रहा है मुझे। अब क्या करा जा सकता है? अब कुछ नहीं, अपन इतना कर सकते हैं कि सबको उधर ले चलो। अगर उधर ले जाएंगे तो q माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। q माइनस पी प्लस 1 बराबर कितना? 0। अच्छा, अगर मैं जो मेरे से मांगा जा रहा है क्वेश्चन की जो डिमांड है, वो डिमांड तो ये है सर, डिमांड तो अगले ने ये रखी है कि 2 प्लस क्यू माइनस पी बताओ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसे देखेंगे तो 1 प्लस क्यू माइनस पी बोल दो, और इसकी वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब 1 प्लस 0। ओहो, इसका आंसर 1 हो गया सर। तो इसका आंसर तो 1 हो गया, है ना? मैं गलत तो नहीं सोच गया? देख लो, सोच लो दोबारा से, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, आपसे भी कोई गलती ना हो जाए भाई। सोच लो, गलती हो सकती है, फिर बोल रहा हूं, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, आपसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ अब आए ना, देखो पूर्णिम बिल्कुल सही, सोच लो, अभी भी कह रहा हूं। अरे क्वेश्चन ने यही तो पूछा है ना, यही तो इसकी डिमांड है, किसकी वैल्यू बताओ। यहां देखो, यहां देखो, यहां मैंने मार्क भी कर रखा है, आपके लिए मार्क करा है इस जगह, कोई गलती नहीं हो जाए जल्दबाजी में। देखो क्यू को उधर ले जा रहे हो ना, तो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 1 ऐसा कर दो। अब यहीं रुक जाओ, ऊपर चलो, देखो अब आपसे, देखो क्वेश्चन में क्यू ये पूछा था और इसकी वैल्यू आपकी 1 है, तो आंसर 3 हो गया अचानक से। यही तो हो गया ना, ये हो जाता है, ये सबसे होता है पेपरों में, मुझसे भी हो जाता है आपके सामने। ओहो, ऐसे, ओफ सर बच गए, अपन तो फंस जाते हैं सर, अभी तो ऐसे ही तो होता है ना, गलत हो जाता है, चलते चलते खेल एकदम बिगड़ सकता है, सोच समझ करके धीरे धीरे हाँ भरनी चाहिए मतलब। ओके, अब देखो धीरे धीरे जिन जिन के दिमाग में जो जो बैठता जा रहा है वो ये समझते जा रहे हैं यार, इस गेम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सोच समझ के खेलना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और दे रखी है कितनी, ए स्क्वायर माइनस का 5a, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर
ठीक है, प्लस में दे रखा है 3a माइनस 1 टाइम एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज 1 रूट ट्वाइस ऑफ अदर, देन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, हाँ ये श्योर सही है भाई, ये तो अब आपने बार बार अपनी तरफ से देख लिया करो ना, तभी तो मेरे से बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान से सोच समझ के करो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बताओ 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 बताओ, किसी को याद है कि कभी हमने लाइफ में एक रूट दूसरे का k टाइम्स वाला फंडा पड़ा था? 1 रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर, माने एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा है, पढ़ा होगा शायद। उसमें क्या फार्मूला था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, के अल्फा की कंडीशन ऋतिक के दिमाग में आ रहा है। वो क्या फार्मूला था? ना 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 ना, वो एक रूट दूसरे का स्क्वायर वाली कंडीशन लिख रहे हो तुम ऋषभ, ठीक है, एक रूट। हाँ अब देखो बिल्कुल सही, अंश ने बिल्कुल सही लिख दिया। ये बच्चा बदमाश है, ये हर समय रोता रहता है कि मेरे से समझ नहीं आ रहा, और आंसर सही देता है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या स्टोरी है, ये था बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू में के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। मैं आज के दिन पे सारे पुराने सारे खोद खोद के ढूंढ के ला रहा हूं, ताकि है ना ऐसे। अब देखो अब, हाँ तो देखो अब के की जगह पे क्या होता है, बी कितना है, बी हमारा हो गया 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ए की जगह लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3, और सी की जगह हो जाएगा 2 और के की जगह हो जाना है 2, तो यहां हो जाएगा 3। मैं लिख देता हूं नहीं तो आप में से कोई फंस जाएगा। 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना है ना है ना, ये 2 से 2 काट दो, इधर कितना हो गया 9, तो यहां हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 इज इक्वल टू में 9a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3, खुलेगा तो 9a स्क्वायर से कट जाएगा, यहां से 45 उधर जाके 45 आएगा, 39a इज इक्वल टू में 26, माने a की वैल्यू हो जाएगी 2/3। और इसीलिए तभी तुम लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन शायद डन, यस ऑलरेडी हीरक ज्योति इट इज डन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन हम मुझे दिख गया तो मैंने कहा चलो लपक देते हैं हम, क्वेश्चन में क्या है, कर सकते हैं ना। हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, है ना। रेडी? अगला क्वेश्चन करते हैं आज ही। रेडी? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक सोच रहा हूं, एक थोड़ा थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन देख लें, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में 11c/a आएगा, नहीं 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 नहीं, वैसा सब कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, सब बराबर है अभी तक तो अपन ने, ठीक है। 10 का वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन उससे p और q की वैल्यू निकाल के लाना, किसी को 10 15 उस मोमेंट पे याद हो ना हो, वो एक इशू आ सकता है। बाकी तो वैसे कोई ऐसा कोई खास मुश्किल नहीं पड़ेगा, करने वाले कर सकते हैं उस रास्ते से भी, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अच्छा अब अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको समझते हैं अपन, ये क्या है स्टोरी समझेगा कि जैसे किसी ने हमें ये कह दिया कि पहला सीन y इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, और इसमें हमारे को ये कह दिया है सामने वाले ने कि a पॉजिटिव है,
ए पॉजिटिव है, ठीक है, और साथ में ये वर्ड यूज कर दिया रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं। अगर बाय द वे किसी ने सपोज करो, ठीक है, अगर किसी ने हमसे ये कह दिया कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स है तो क्या सोचते हो तुम, ठीक है, हाँ भाई क्या कहते हो, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं तो क्या आपको आइडिया है कि रियल रूट्स हैं तो डी पॉजिटिव होगा और अनइक्वल है तो डी सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा। डी कैसा होगा, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, ये हाँ, और अपवर्ड पैराबोला बनेगा, बिल्कुल सही बोले आप, जो भी होगा ऐसा होगा। इसका मतलब ये कि जब भी ग्राफ बनेगा ना तो ऐसा कुछ बनेगा, आइडिया है कि हाँ ऐसा बनेगा, इसमें दोनों रूट्स मिलेंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे, और दूसरी बात सचमुच में हम इसे छू के बता सकते हैं कि ये रहा रूट, ये रहा रूट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, इसी में सेकंड पॉइंट की, ठीक है। अच्छा, अब अगले ने बोला कि नहीं ए तो ग्रेटर देन जीरो है ही, बट अब की बार रियल और इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। कैसे इक्वल, अगर बाय द वे रियल और इक्वल रूट्स हैं तो कैसे सोचेंगे अपन लोग, रियल और अगर इक्वल रूट्स हैं तो अब हमारे को सोचना चाहिए इक्वल। रियल है तो डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेकिन इक्वल है तो डी इक्वल टू जीरो होगा। कैसे, डी इक्वल टू जीरो, इक्वल रूट्स है ना, तो इक्वल टू रूट्स पे डी इक्वल टू जीरो। जब भी डी इक्वल टू जीरो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा पर, ठीक है ना। यहां पे इस रूट का नाम अल्फा होगा, इस रूट्स का नाम बीटा होगा, ठीक है। अब आता हूं तीसरे तरह के केस पे, थर्ड, ठीक है। तीसरा क्या केस हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है, ठीक है, जब हमको सामने वाला कह दे इमेजिनरी रूट्स हैं, ए तो ग्रेटर देन जीरो है पर रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। अगर बाय द वे इमेजिनरी रूट्स हैं तो हम क्या समझेंगे, इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसका मतलब ये कि हमारा डी जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव। अब क्योंकि रूट्स इमेजिनरी, रूट्स कैसे, इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी, इसका मतलब कट ही नहीं करेंगे, कट करेंगे सिर्फ कल्पनाओं में, माने जब हम ये कल्पना करेंगे एक्स एक्सिस उठ रहा है और उठ के काट रहा है तब हमारे को दिखेगा, वरना नहीं, वरना तो रियल में तो नीचे है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे तब ये दूर से जाएगा, सही है। तो हमारे पास में तीन तरह के ग्राफ ए ग्रेटर देन जीरो को लेकर के बेसिकली है, जो सबसे प्राइम लेवल के ग्राफ है, सबसे बेसिक लेवल के ग्राफ, राइट है। अब चलते हैं अपन लोग आगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वाई इज में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, जब क्या है, जब हमें पता है ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव होने पर भी फिर से अगर देखा जाए तो हम तीन बातें कहेंगे, हमारे पास में हो सकता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है जब हमारे को ये पता चले कि ए तो पॉजिटिव है पर रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल हैं, ठीक है, पर इक्वल है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे क्या केस हो सकता है, ए तो पॉजिटिव और ए नेगेटिव है, यहां इस केस में ए नेगेटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव है, इस केस में भी ए नेगेटिव है, ठीक है। और रूट्स के लिए अगला बोल रहे हैं इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर ये इमेजिनरी रूट्स हैं तो कैसे काम बनेगा भाई, अगर ये इमेजिनरी रूट्स हैं तो ऐसे काम बनेगा कि देखिए यहां पे डी की वैल्यू जीरो होगी, यहां पे डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी और यहां पे डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, है ना। अच्छा, हमारे पास मतलब कुल मिलाकर के तीन तरह के केस हैं, ये समझिएगा आप, है ना। अगर कभी भी ए नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब डाउनवर्ड पैराबोला भी इस तरह से बन रहा है कि डी ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों रूट्स जो हैं वो अपने आप में अनइक्वल हैं, यहां पर और यहां पे दो तरफ दिख रहे हैं, अल्फा और बीटा दिख रहा है आपको, साफ साफ डिस्टिंक्ट रूट दिख रहे हैं, अनइक्वल है, माने सेम जगह पे नहीं। अगर यही इक्वल रूट्स हो जाते तो हमारे को यहां दिख जाएंगे, दोनों रूट्स एक ही जगह दिख जाएंगे, ये दोनों रियल रूट्स भी हैं परंतु इक्वल है, माने एट वन पॉइंट ओनली, अल्फा कॉमा अल्फा, यहां अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है, यहां पे इमेजिनरी रूट्स है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला तो बनेगा परंतु ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, हाँ नीचे बनेगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे बनेगा, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, ये मतलब हमको सबसे पहले पॉइंट पे तो ये पता होना चाहिए कैसे बनेगा। हाँ, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तीनों में ए कैसे नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव बनता है तो हमेशा ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनाता है। अब ये क्यों है, ठीक है, वो हालांकि नॉट यूजफुल बट आई कैन टेल यू कि ऐसा क्यों होता है, बस ये बता सकता हूं, है ना। अच्छा,
y ग्राफ ऑफ y ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन ए। लीडिंग कोफिशिएंट पे क्यों डिपेंड करता है? ठीक है, तो आंसर इज कॉन्केविटी। इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्केविटी। कॉन्केविटी, अब ये कॉन्केविटी क्या पंगा आ गया वो भी बताता हूं। हाँ भाई, अब ये कॉन्केविटी क्या पंगा है वो बता रहा हूं, ठीक है। कॉन्केविटी अब ये बताता हूं, जरा समझना। हमारे पास में दो तरह की कॉन्केविटी होती है ना, दो तरह की कॉन्केविटी। एक होता है कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी डाउन। ठीक है, अब क्या है यह कॉन्केविटी अप? कॉन्केविटी अप का मतलब जब भी ग्राफ ऐसा बने तो हम कहते हैं कॉन्केविटी अप है। अप जैसे अपना डिश एंटीना होता है ना, तो डिश एंटीना में डंडा जो होता है वो ऊपर की तरफ इशारा करे। इसमें डिश एंटीना अगर इसको मान लो तो डिश एंटीना का डंडा जो है वो किधर की तरफ इशारा करेगा? नीचे की तरफ। तो इसे कहेंगे कॉन्केविटी डाउन। दिस इज कॉन्केविटी अप। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। कॉन्केविटी ऐसे किसी भी कर्वेचर का इस तरह की फॉर्म में आना कॉन्केव कहलाता है ना, कॉन्केव। अब ये अगर इस तरह से है तो कॉन्केव अप, ये अगर इस तरह से तो कॉन्केव डाउन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, पहले तो ये समझ लो। अच्छा, अब अगर हमको ये पता है कि कॉन्केव अप, तो इसके बाद में इसका एक रीजन ये भी है कि कॉन्केविटी अप क्या होती है या कॉन्केविटी डाउन कब होती है वो बताता हूं। ये हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सुनना, इफ d2y by dx square is positive then, ठीक है, ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन y is concave up, concave up। अगर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन y को सेकंड दो बार डिफरेंशिएशन करने पे आने वाला आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कॉन्केव अप है। ठीक है, कॉन्केव अप। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन है। ठीक है यार, हम सही लिख रहे थे, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं मैं एक्चुअली कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दूर से चीजें देख रहा हूं। ठीक है, कॉन्केव अप। ठीक है, अच्छा अगला है, अगर कभी भी ऐसा हो जाए ना कि d2y by dx स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 हो जाए, देन ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन y इज कॉन्केव डाउन। अच्छा चलो सर मान लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, हालांकि इट इज टोटल यूजलेस, कोई खास ऐसा वजह नहीं है कि आप इसको सुनकर के बड़ा अच्छा फील करो, ठीक है, इसलिए कि आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि अरे सर ने तो बताया नहीं कभी, है ना। अब सुनना, अब इसकी स्टोरी बड़ी मस्त है। अरे अप है ना, तो अप का मतलब है d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सीधा। अगर डाउन है तो d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0, दैट्स इट, खत्म। अब आपके सामने मैंने कर्वेचर उठाया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये उठा लिया। आपको पता है अगर आपने इसको डिफरेंशिएशन करा तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन सिखाया है, ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बी कांस्टेंट है वैसे बैठ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इस सिर्फ इतना से रहेगा, सी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हमारा dy by dx जो होगा वो 2ax प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने दोबारा डिफरेंशिएशन करा तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर मेरे हाथ में आ जाएगा 2a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0, तो 2a इंटू 1 की जगह 2a ही लिख देता हूं। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का दो बार डिफरेंशिएशन 2a देता है। अगर, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव हो जाए, सोचना जरा, चौथा पॉइंट सोचने को कह रहा हूं आपको, अगर a पॉजिटिव हो जाए तो फिर पक्की बात है 2a भी पॉजिटिव होगा।
फिर 2a भी पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर a पॉजिटिव है तो 2a भी पॉजिटिव होगा, और अगर 2a पॉजिटिव हो गया तो d2y बाई dx स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और अगर d2y बाई dx स्क्वायर, क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर किसके बराबर है, 2a के बराबर है, अगर कल को d2y बाई dx स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया तो सोचने की बात क्या है पता है, d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव होते ही कॉनकेव अप हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ रहा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसका मतलब a के पॉजिटिव होने पर अपवर्ड पैराबोला बना, कैसा बना, अपवर्ड पैराबोला। तो वो बच्चे ये जो सोचते हैं ना कि आखिरकार अपवर्ड पैराबोला ही क्यों बन रहा है, उसका कारण ये कि उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉनकेव अप वाला ग्राफ बन रहा है, तो कॉनकेव अप वाला ग्राफ में हमें जो है अपवर्ड पैराबोला मिल रहा है, एक बात। अच्छा, अगर ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाता, ए नेगेटिव होता, तो हमारे को तुरंत समझ आता ए नेगेटिव है तो उसका डबल भी नेगेटिव होगा, और 2a नेगेटिव हो गया तो 2a तो भाई हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका होता d2y बाई dx स्क्वायर भी नेगेटिव होगा, और किसी का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो पक्की बात है कि वो कॉनकेव डाउन मारेगा, और कॉनकेव डाउन होगा तो पक्की बात हम कहेंगे डाउनवर्ड पैराबोला आया। तो डाउनवर्ड पैराबोला कब आया भाई, डाउनवर्ड पैराबोला तब आया जब उसका a नेगेटिव था, ठीक है। हाँ, अब आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ऐसा है, अगर कभी भी किसी का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होता है तो उसे कहते हैं कि एक्सप्रेशन कॉनकेव अप ग्राफ देगा, और अगर किसी का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव देता है तो हम समझ जाएंगे कि कॉनकेव डाउन देगा। बाकी इट इज टोटल यूजलेस, अल्ट्रा यूजलेस, फिर बोल रहा हूं किसी काम का नहीं, इससे बढ़िया सीधा, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सीधा गेम खेला, अगर किसी बच्चे ने सीधा गेम खेला तो ही गेम हो जाएगा, ठीक है, माने उसको उतना सब समझने की जरूरत ही नहीं, उसको पता है ए के पॉजिटिव होते कौन के, ए के पॉजिटिव होते ही अपवर्ड पैराबोला, ए के नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला, खत्म। जितना ज्यादा चीजों को समेट के चलेंगे ना उतना ज्यादा तकलीफ होगा बस। हाँ, फिजिक्स में बहुत काम का है, फिजिक्स के लिए तो बहुत ही काम का है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत काम का है, लेकिन मैथ्स में इतना नहीं है, मैथ्स में तो ये सब पढ़ाने का मतलब है बहुत ओवर बर्डन हो जाना, बच्चे को कुछ ज्यादा ही फैला देंगे हम, बच्चे को चिल खेल ले तो यार उसकी 11th है, 11th के साथ आराम से पढ़ पढ़ करके आराम से गाड़ी में निकल जाए, ठीक है। अच्छा, खैर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हम्म, अब यहां तक की बात आ गई तो इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हमारे दो ग्राफ जो थे ना वो कमाल के हैं, ठीक है, दो ग्राफ जो है ना उनको हमने स्पेशली अलग से सिलेक्ट कर लेते हैं, टू इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, टू इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। और वो कौन से दो ग्राफ्स हैं, वो दो ग्राफ्स हैं जब हमने ए पॉजिटिव लिया है और जब हमने ए नेगेटिव लिया है, लेकिन दोनों ही केसेस में डी को नेगेटिव ले लिया। अब जैसे ही मैंने कहा ना मैंने डी नेगेटिव लिया तो पक्की बात है आप सबके दिमाग में आ गया होगा कि फिर तो सर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, हाँ रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं सर, यहाँ पे भी डी नेगेटिव है तो पक्की बात इमेजिनरी रूट्स आने से कोई रोक नहीं सकता, तो रूट तो सर इमेजिनरी आ रहे हैं, लेकिन सर अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और इमेजिनरी रूट से दूर से जाएगा, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस के दूर से जाएगा। तो हमारे को पता है इमेजिनरी रूट्स इन दो केसेस में आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, हमारे पास में बस ये दो ग्राफ ही काम के हैं। अब जैसे ही ये दो ग्राफ काम के बने ना, ठीक है, ये दो ग्राफ अगर काम के बने तो देखो सब बहुत मस्त सी बात निकल के आई। इस पूरे खेल में, इसमें ये जो गेम है ना इसमें सारा ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है, ऑल पॉइंट्स ऑफ ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस, सारे पॉइंट्स किसी भी पॉइंट पे हाथ रख लो, कहीं पे भी ओरिजिन पे एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1.5, कहीं पे भी हाथ रख लो, सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबोव है, ठीक है ना, सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबोव है। इसी तरह से ये अगर एक्स एक्सिस है तो इस ग्राफ को देखने के बाद साफ आइडिया होता है कि ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ दिस ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस,
बिलो एक्स एक्सिस। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सारे के सारे एक्स एक्सिस के नीचे हैं। तो हमको क्या क्या पता चला, हमको यहां से पता चल रहा है कि अगर सारे के सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, इसका मतलब ये कि फंक्शन जो है एक्स की हर वैल्यू पर, एक्स की हर वैल्यू पे एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। फंक्शन एक्स की हर वैल्यू पर एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, माने पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यही कह सकते हैं। दूसरा मीनिंग पे कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट जो हमारे को समझ में आ रहा है कि यहां पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा एक्स एक्सिस एक्सप्रेशन है, क्योंकि अबोव एक्स एक्सिस है तो इस जगह पर सर वाई पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है। लेकिन सर वाई तो यहां पर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है ना, तो अगर क्योंकि अबोव एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब वाई पॉजिटिव है, और अगर y पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव हो गया। इस पूरी कहानी के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव हो गया। और यहां पे सारी कहानी में जो बन रहा है ग्राफ वो अपने आप में बिलो एक्स एक्सिस है। अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो y नेगेटिव हो गया, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस नीचे एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है। तो इस पूरी कहानी में क्योंकि y नेगेटिव है तो मैं कह सकता हूं कि y का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो नेगेटिव हो गया फॉर ऑल एक्स। दुनिया के सारे एक्स, चाहे कुछ भी रख लो इस ग्राफ में, कहीं पे भी कुछ भी रखोगे, हर हालत में सारे एक्स नेगेटिव आएंगे। ऐसा है क्या धीरज? नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सारे पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अब लोगों ने जब इनके ग्राफ्स को देखा तो इन ग्राफ से कुछ पॉइंट्स रिकॉल करे, यार हम ऐसे नहीं चल पाएंगे, ये ग्राफ नहीं खेलेंगे, हम तो पक्का गेम करते हैं। भाई कैसे करते हैं? हमने ये सोचा कि भाई हमारे को तो एक काम करने दो, हम यहां से ऐसे चल रहे हैं कि हम, है ना, एक बॉक्स ही बना लेते हैं। क्या बॉक्स बनाएंगे? भाई हमने एक बॉक्स बनाया इस पूरी कहानी को लेकर के, ठीक है ना। इस बॉक्स के अंदर भी, है ना, दो बॉक्स सोचे। ठीक है, कौन से दो बॉक्स सोचे, कौन सी दो बातें सोची? हमने दो बहुत ही सिंपल बातें सोची हैं। कौन सी दो सिंपल बातें सोची हैं? कि अगर, ठीक है ना, इसका उल्टा सोचा, कभी भी ऐसा कोई दे देना कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जरूर उसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव दिया होगा। इसका पॉजिटिव होने का मतलब सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर ठीक है, सारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। और ये तभी हो सकता है जब ए पॉजिटिव हो, जब फोटो ये वाली आ जाए, है ना, ए पॉजिटिव माने अपवर्ड पैराबोला और सारा ग्राफ एक्स के ऊपर है, माने एक्स को टच नहीं करा, माने डी नेगेटिव है। अगर कभी भी ऐसा ना होकर के ऐसा मिल जाता कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा नेगेटिव आ गया, अगर हमारे को क्वाड्रेटिक ही नेगेटिव मिल गया तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव मिलते ही हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो तभी होता है जब ए नेगेटिव हो। पहली बात तो डाउनवर्ड पैराबोला हो और साथ में डी लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, डी लेस देन 0 हो जाए, इसको देखते ही मुझे ये समझना है। अच्छा, इसका मतलब सारा ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, सारा ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। अब सर ये कैसे याद रहेगा? अगर बिलो एक्स एक्सिस तो नेगेटिव होगा और सारा ग्राफ है तो डी नेगेटिव रहा होगा। डी नेगेटिव माने उसने टच ही नहीं होने दिया। ठीक है, माने हमने इन्हीं का 2 पॉइंट्स में निचोड़ निकाला है। ठीक है, इसी में दो। अब एक बच्चा, यहां तक की बात समझना। अब देखो मैं बताता हूं अब आपको इशू कहां आ सकता है। मैं इश्यूज भी बनाता हूं, इश्यूज मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं इश्यूज बनाता हूं। देखो इश्यूज कहां है, समझ रहे हो आप? यहां तक की बात अगर आपके पास में होगी तो मैं आपको बताता हूं इशू कहां आ सकता है। लिख लिया? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इशू कहां आ सकता है। देखिए सर, ऐसा अगर बाय द वे मान लीजिए मैंने अगर सपोज करो ऐसा ले लिया होता कि मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0, तो सर ग्राफ आपके हिसाब से एक्स कट करके जाता ना? मैंने कहा हाँ जाता। ठीक है, तो जाता तो ऐसा ही जा रहा होता ना, ये इस तरह से। तो आप बताइए सर कि अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफ जो है यहां पर
इतने पोर्शन में अगर आप देख रहे हैं ना, तो इतने पोर्शन में एक्स एक्सिस के नीचे है, तो सर मैं यहां पे भी तो कह सकता हूं कि ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है। वहीं क्यों कह रहा हूं कि सारा ग्राफ, अच्छा ओ ओ ओ यहां तो आधा ग्राफ, थोड़ा भाग, अच्छा वहां पूरा ग्राफ, अच्छा ओके 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 ओके। इसका मतलब ये कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो पूरा ग्राफ बोल रहा है या कुछ पार्ट बोल रहा है, ये भी ध्यान देना है मेरे को। मतलब ऐसे इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी आएंगे क्या? ऑब्वियस ही बात है। अच्छा अब एक और मस्त बात सुनो। अच्छा चलो बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा दिया बेटा मैंने? पॉजिटिव। ए कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा है? नेगेटिव। ए कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये कि जैसा क्वाड्रेटिक का साइन होता है वैसा ही उसके ए का साइन होता है। कब? जब डी नेगेटिव होता है। डी दोनों ही केसेस में नेगेटिव है, डी दोनों ही केसेस में नेगेटिव है, डी दोनों ही केसेस में नेगेटिव है। ठीक है, जब भी डी नेगेटिव होता है तो जैसा ए का साइन होता है वैसा ही क्वाड्रेटिक का साइन होता है। जब भी डी नेगेटिव होता है तो जैसा ए का साइन होता है वैसे ही क्वाड्रेटिक का साइन होता है। बहुत दिलचस्प जगह पे हमारी बात आके रुकी है। ठीक है, अब जिन जिन को थोड़ा 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 चीजें पकड़ में आ गई है, उनको अपन पूरी बात पकड़ते हैं। ठीक है, मैं इसको लेकर के 5 रिमार्केबल पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट है मैंने जो बोला, ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, आगे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी will be same, will be at same sign, will be at same sign for, ठीक है, all real values of x, all real values of x if d is negative, if d is negative। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना। सेकेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी will be positive if d is negative and a is positive। ठीक है, थर्ड पॉइंट है if d is greater than 0, if d is greater than 0 then sign of expression between roots will be opposite to that of a। ठीक है, opposite to that of a। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है if a is greater than 0 then minimum of function occurs at x is equal to minus b by 2a। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, if a is negative then ठीक है, then maximum of function occurs at x is equal to minus b by 2a। ठीक है, सिक्स्थ इज maximum and minimum values of function is minus d by 4a always। ठीक है, माइनस डी बाई 4a ऑलवेज। पहले आप यहां तक लिख लेना। ठीक है, सेवंथ है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स then a is negative and d is negative।
ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें लिखाई हैं, सुना, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें लिखवाई हैं, पहले आप लिख लो फिर बात करते हैं सब पे। हाँ भाई हो गया, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब लिखने के बाद आगे चलो, सुनो 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 सुनो, ठीक है, मैं वापस पढ़ देता हूं पूरा। एक्सप्रेशन जो होगा, ठीक है, दैट विल बी सेम साइन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ डी इज नेगेटिव। सेकंड नंबर पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी पॉजिटिव अगर डी नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो। अगर डी पॉजिटिव हो गया देन द साइन ऑफ एक्सप्रेशन बिटवीन द रूट्स विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ ए, अपोजिट टू दैट ऑफ ए, ठीक है, अपोजिट टू दैट ऑफ ए, है ना, आप में से कई लोग नहीं लिख पाए होंगे, दैट ऑफ ए, ठीक है। अब क्या है ये, अब देखो एक एक चीज सोच लेते हैं, ठीक है। आप बताइए कि पहला क्वेश्चन, अगर डी नेगेटिव है तो डी नेगेटिव होने पे कितने ग्राफ बनते हैं, देन हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल। सोचो, अगर बाय द वे डी नेगेटिव तो कितने तरह के ग्राफ पॉसिबल है, जल्दी जल्दी सोचना। अगर डी नेगेटिव है तो कितने तरह के ग्राफ पॉसिबल है, जल्दी सोचो। अगर डी नेगेटिव, बिल्कुल सही, ऋतिक का जवाब एकदम परफेक्ट है, हरिंदर का जवाब भी परफेक्ट है, ठीक है, कन्हैया, ठीक है, पूर्णिम, अमन, तनिष्क, हेलो, आर्यन, सार्थक, सागर, ठीक है, विनायक, ठीक है, मोहम्मद, वेरी गुड, तैयब, श्रीवल्ली, नंदू, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं जिन्होंने अपने आंसर्स दिए हैं ना, उन सबके नाम पढ़ता जा रहा हूं, केडी, सर्वेश, रोहित, वंश, उत्कर्ष, ऋषभ, ठीक है, विपुल, ठीक है, इन सब बच्चों ने अपने अपने रिप्लाई दिए। सबने सही दिए कि नहीं दिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबने अपने अपने रिप्लाई दिए। देखो साहब, जब भी डी नेगेटिव होगा तो हमेशा दो ग्राफ पॉसिबल है, दो ही ग्राफ पॉसिबल है, या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो जब भी डी नेगेटिव होगा तो हमेशा दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है। तो गारंटेड है जब भी डी नेगेटिव होगा तो पूरा एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव आने वाला है या पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव आने वाला है। कहने का मतलब ये कि जैसा भी पूरा एक्सप्रेशन, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए आपको पूरा जो भी ग्राफ मिलेगा वो हमेशा या तो पूरी तरह पॉजिटिव मिलेगा, 1 पे भी पॉजिटिव, 2 पे भी पॉजिटिव, 3 पे भी पॉजिटिव मिलेगा, हर जगह पे पॉजिटिव मिलेगा, या फिर सभी पे नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है ना भाई, क्या कोई बात मेरा क्लियर हो गई अभी, ठीक है। तो मतलब फंक्शन जो है दैट विल बी ऑफ सेम साइन, सेम साइन मैंने पूरा या तो पॉजिटिव हुआ पूरी नेगेटिव हुआ। अच्छा, ये दो तो हम सुन ही चुके हैं, सेकेंड और सेवंथ। अच्छा, अब कुछ नई चीजें सामने आई है। इसने बोला है डी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो डी के ग्रेटर देन 0 होने पे साइन ऑफ एक्सप्रेशन बिटवीन द रूट्स विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ ए। ये बड़ी मस्त चीज बोली है। ये कह रहा है कि जब भी डी ग्रेटर देन 0 होगा तो डी ग्रेटर देन 0 में क्वेश्चन सोच रहे हैं कि डी ग्रेटर देन 0 में हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ग्राफ्स आर पॉसिबल, आर पॉसिबल। सोचो कितने तरह के ग्राफ संभव है, सोचो जल्दी से कि अगर मैं आपसे बोलूं कि डी अगर ग्रेटर देन 0 तो कितने तरह के ग्राफ्स पॉसिबल है। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो कितने तरह का, अरे यार आपकी शायद मुंह ही बंद हो गया होगा। ओके, देखो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है, ध्यान रखना, या तो अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है तो पक्की बात एक्स एक्सिस कट करके जा रहा है। अब एक्स एक्सिस अगर कट करके जा रहा है तो आप सोचो कि ये बिटवीन द रूट्स है ग्राफ, ये बिटवीन द, ये वाला पोर्शन कहलाता है बिटवीन द रूट्स, दिस पोर्शन इज बिटवीन द रूट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो बिटवीन द रूट्स है, ये वाला हिस्सा हो चाहे ये वाला हिस्सा हो, देख रहे आपको, ये दोनों हिस्से ही बिटवीन द रूट्स हैं। ये वाला कैसा है, बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स। जो भी रूट्स के बीच का हिस्सा है वो इस समय पर एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो बिटवीन द रूट्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये बिटवीन द रूट्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, दैट इज अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के अबोव है
तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ये कि दैट पार्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस अबोव है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो बिटवीन द रूट्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, दैट पार्ट इज बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। ये वाला पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे, अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो हम कहेंगे कि बिटवीन द रूट्स वाला पार्ट इज नेगेटिव, ठीक है, दिस इज बिलो एक्स एक्सिस, इट इंप्लाइज दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि अगर ये नेगेटिव है तो आप सोचो बिटवीन द रूट्स वाला, कब d ग्रेटर देन 0 होने पर बिटवीन द रूट्स वाला पार्ट यहां पे नेगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव है। लेकिन मैं एक और बात जानता हूं, इस केस में a पॉजिटिव है, तो जब भी a पॉजिटिव होता है और d ग्रेटर देन 0 होता है तो बिटवीन द रूट्स वाला ग्राफ इससे उल्टा होता है। अगर a पॉजिटिव है तो बिटवीन द रूट्स वाला ग्राफ नेगेटिव होगा। अगर बाय द वे a यहां पे देखा जाए तो a यहां पे नेगेटिव है, a नेगेटिव होने पर और d के पॉजिटिव होने पर बिटवीन द रूट्स वाला ग्राफ अगर a नेगेटिव है तो पक्की बात पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कि बिटवीन द रूट्स वाला ग्राफ हमेशा d के ग्रेटर देन 0 होने पर a से उल्टा व्यवहार करता है। a अगर पॉजिटिव है तो बिटवीन द रूट्स वाला ग्राफ नेगेटिव होगा, a अगर नेगेटिव है तो बिटवीन द रूट्स वाला ग्राफ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, और सेम ऐसे ही अगर d अगर लेस देन 0 है, ऐसे ही सेम अगर d अगर लेस देन 0 है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, d अगर लेस देन 0 है तो पूरा एक्सप्रेशन का जो साइन होता है वो बिल्कुल a से मैच कर जाता है, a से मैच कर जाता है। कैसे? d अगर लेस देन 0 है तो या तो ग्राफ टच करे बगैर नीचे से जाएगा या फिर ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। इस समय पर हम कहेंगे क्योंकि सारा ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा क्वाड्रेटिक है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि सारा ग्राफ नीचे। इस केस में पूरा ग्राफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एक्सिस के ऊपर है, माने पॉजिटिव है। तो जब यहां पे देख रहे हैं तो हमारा पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, यहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव है। लेकिन साथ में a को देखो, a भी नेगेटिव है। यहाँ पे a कैसा है? यहाँ a पॉजिटिव है, तो a अगर पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, a अगर नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव है। d लेस देन 0 होने पर a और एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच कर जाते हैं, और d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो बिलो बिटवीन द रूट्स वाला पार्ट बिल्कुल उल्टा मैच करता है। a अगर नेगेटिव होगा तो बिटवीन द रूट्स वाला पार्ट नेगेटिव होगा। तो मतलब d के पॉजिटिव होने पर बिटवीन द रूट्स वाला पार्ट, d के पॉजिटिव होने पर बिटवीन द रूट्स वाला पार्ट, d के नेगेटिव होने पर पूरा पार्ट, ठीक है। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो वहां उल्टा व्यवहार होता है, d अगर लेस देन 0 तो यहां सेम व्यवहार होता है, जैसा a वैसा एक्सप्रेशन। तो ये दो तीन चीजें जरूर ध्यान में रखना कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। इनसे बड़ा मस्त काम निकलेगा आने वाले टाइम में। कैसे? सुनना, कल को अगर किसी ने बोल दिया कि जैसे किसी ने बोला कि इफ d लेस देन 0 देन साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा। मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगर किसी ने पूछा कि अगर d लेस देन 0 है तो इसका क्या साइन होगा, तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि d जब भी लेस देन 0 होता है ना, a का साइन और इस एक्सप्रेशन का साइन सेम होता है। माने अगर देखा जाए तो दो बातें संभव है, a नेगेटिव होगा, a कैसा होगा? नेगेटिव होगा, या a पॉजिटिव होगा। यही तो दो बातें संभव है। a d के लेस देन 0 होते ही a का साइन और इस एक्सप्रेशन का साइन सेम होगा। अगर a नेगेटिव होगा तो एक्सप्रेशन भी नेगेटिव हो गया, अगर a पॉजिटिव हुआ तो एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब जैसे ही d नेगेटिव हुआ, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया, चाहे a कैसा भी रहे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, a का और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का दोनों का साइन सेम है। तो a भी नेगेटिव होगा तो एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। a अगर पॉजिटिव हो तो एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 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 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, जैसे ही d नेगेटिव हुआ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तभी समझ में आते हैं जब हम थियोरेटिकली एक एक चीज बहुत अच्छे से ग्रास्प कर रहे होते हैं। आई एक्सपेक्ट की ये बात समझ में आ गई होगी। आज के दिन पे मैं कोई काम नहीं दे रहा आपको, कोई काम, डोंट वरी, ठीक है। कल के दिन पे ढेर सारा काम दूंगा।